डियर फ्रेंड्स, कंपैरेटिव एग्जाम है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का और 2022 में हुआ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। पे स्केल है 17th। अब इसमें सेंटेंस करेक्शन है। लेट्स सी क्या दिया गया है। पहला सेंटेंस है इट इज अ गर्ल्स हॉस्टल। अब यहाँ पर जिस तरह से अपोस्ट्रोफी यूज किया गया है इसके मानी है एक लड़की का हॉस्टल, जबकि कहना वो चाहता है लड़कियों का हॉस्टल। तो इन केस जब आप नाउन को प्लूरल रखते हैं और उसके आखिर में एस है एंड आपने अपोस्ट्रोफी यूज करना है, तो उस सूरत हाल में अपोस्ट्रोफी जो है वो एस के बाद में आता है, एस से पहले नहीं आएगा। लेट मी रीराइट इट। हम कहेंगे गर्ल्स एस और उसके बाद में अपोस्ट्रोफी। इट इज अ गर्ल्स हॉस्टल। ये लड़कियों का हॉस्टल है। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द विलेज फोक इज सिंपल। अब पीपल ये भी प्लूरल है, ठीक है, देखने में सिंगुलर लेकिन प्रैक्टिकली ये प्लूरल है। तो फोक भी ये भी प्लूरल होता है, हमें यहां पर आर यूज करना है। द विलेज फोक आर सिंपल। सेकंड सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ही इंक्रोच्ड माई लैंड। तो इंक्रोच्ड के साथ आप preposition यूज करते हैं ऑन। अपॉन भी यूज हो सकता है। सादा रहिए और आसान जवाब लिखिए। ही इंक्रोच्ड ऑन माई लैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सब्सक्राइब फॉर दिस मैगजीन। एक तो सब्सक्राइब ये लफ्ज इसके साथ preposition आप अक्सर सब्सक्राइब करते हैं, तो यू नो इट वेल कि इसके साथ टू preposition होती है, सब्सक्राइब टू। बट द प्रॉब्लम इज, क्या ये कोई हैबिट है कि एक ही मैगजीन, दिस मैगजीन हम कह रहे हैं, मैगजीन एक ही है, तो उसको हम बार बार सब्सक्राइब करते हैं? तो सब्सक्राइब एक दफा होता है, तो ये कोई पास्ट हैबिट, पास्ट इवेंट है, ये कोई हैबिट नहीं है। अगर हम इसे प्रेजेंट डेफिनेट में रहने देंगे तो ये हैबिट बन जाएगी सेम मैगजीन के लिए, तो वो इलॉजिकल है। हमें इसको पास्ट इंडेफिनेट में देना चाहिए, आई सब्सक्राइब्ड टू दिस मैगजीन। नेक्स्ट सेंटेंस है कन्वर्सेशन वॉज कैरिड आउट इन टू विस्पर्स। अच्छा, एक तो कन्वर्सेशन किसी स्पेसिफिक कन्वर्सेशन की बात हो रही है, इसलिए हम आर्टिकल दी यूज करेंगे। द कन्वर्सेशन किसी स्पेसिफिक कन्वर्सेशन के लिए बात कर रहे हैं और आर्टिकल दी लगाया, इसलिए सी हमारे पास स्मॉल हो जाएगा। द कन्वर्सेशन वॉज कैरिड। अब कैरिड के साथ preposition देखिए, यहां पर कैरिड आउट जारी रखी गई, और हाउ इन विस्पर, यहां पर हमें preposition एक और भी देनी है, इन। अब आपका सेंटेंस करेक्ट है, द कन्वर्सेशन वॉज कैरिड आउट इन विस्पर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम वेटिंग फॉर, अवेटिंग फॉर हिम। ओके, ये देखें, आई एम अवेटिंग फॉर हिम। अवेटेड ये वर्ब ये जाहिर करता है कि मुस्तकबिल बईद के अंदर, नहीं मुस्तकबिल बईद सामने तो मुस्तकबिल नहीं होता, ओके सामने ही है, मुस्तकबिल बईद के अंदर बहुत दूर कहीं आगे जाके किसी चीज का इंतजार है। हम मसरूफ हैं अपने कामों के अंदर, लेकिन किसी चीज का इंतजार है। उस सूरत में हम वर्ब अवेट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर किसी का इंतजार कर रहे हैं तो वहां पर वर्ब इस्तेमाल होगा वेट, आ नहीं आएगा। तो ये ए को ड्रॉप कर दें, आई एम वेटिंग फॉर हिम। नाउ योर सेंटेंस इज गुड। अब आ गया ही इज डी बार्ड टू कॉन्टेस्ट। एक तो टू की बजाय इसके साथ preposition यूज होती है फ्रॉम, बट द क्वेश्चन इज कॉन्टेस्ट क्या है? कॉन्टेस्ट वर्ब भी है, और यहां पर इस सेंटेंस के अंदर ये ऑब्जेक्ट ऑफ preposition का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ preposition कभी भी एम्बिगुअस नहीं होता, ये हमेशा नाउन होता है। ठीक हो गया। यहां पर कॉन्टेस्ट जो है ये वर्ब की सूरत हाल भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो हमें इस मामले को क्लियर करना है, लिहाजा हम इसको जेरेंट बना देंगे कॉन्टेस्टिंग।
He is debarred from contesting. Now your sentence is good. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल रिटर्न इन 2 hours. अब रिटर्न जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है. रिटर्न व्हाट, क्या वापस करेंगे? तो ये वापस करने की कोई बात नहीं हो रही, ये वापस आने की बात हो रही है कि मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा. तो इन दैट केस हम रिटर्न नहीं यूज करते. वी मे से कम बैक. आई विल कम बैक इन 2 hours या आई विल बी बैक. आई बी बैक इन 2 hours. दोनों में से जो भी लगा लें आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. देन लास्ट सेंटेंस, नहीं लास्ट नहीं है. यू हैव नॉट क्लेम टू दिस पोस्ट. ओह, बजाहिर बहुत मुश्किल लग रहा है, बड़ा आसान सा है. यू हैव नो क्लेम टू दिस पोस्ट. इस पोस्ट के लिए आप हकदार नहीं हैं. ठीक है. सो नॉट की बजाय यहां पर नो आना है. इसके बाद अब लास्ट सेंटेंस है, व्हाट इज योर कमेंट फॉर दिस अनरेस्ट. तो फॉर नहीं भाई, कमेंट ऑन दिस अनरेस्ट. व्हाट इज योर कमेंट ऑन दिस अनरेस्ट. सो ये सेंटेंस करेक्शन मुकम्मल हो गई. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.